कठुआ जिले की पहाड़ी तहसील मानपुर ते BSF जवान राधे कुमार ने वर्ल्ड पुलिस ते फायर गेम्स विच मैराथन विच गोल्ड मेडल जीतिए तिरंगे की सर बुलंद किया। लखनपुर पुजने उपर लोकें उनका स्वागत किया। उनका यह कारनामा और ने नौजवानों वास्ते प्रेरणा का स्रोत बनोगा। फिजिकल तो सिवाय कुछ भी नहीं है, चाहे वो यूथ है, चाहे प्रोड च न, चाहे कुछ भी स्टेज है ना, फिजिकल के सिवाय कुछ भी नहीं है। चाइना मैं इन्ना देखा कि जेडे अबव 50+ न जेडे बच्चे 2 टाइम एक्सरसाइज कर देना, म्यूजिक के उपर कर देना, डांसिंग के थ्रू कर देना, लेकिन फिजिकल के कन्नै कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और साढ़े स्टेट के इंडिया का एक ही गल है कि साढ़े चेहरे के उपर स्ट्रैस जोड़ा स्ट्रैसफुल लाइफ है साड़ी, वो दूर नहीं होंदा है। जदों ये चीज़ दूर नहीं होगी तो असीं किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं सारे का धन्यवाद करना बार बार। स्टेट को भी इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए स्पोर्ट्स के लिए इतना करेंगे, तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली हालात सुधर रहे हैं, तो हर तरीके से जो है अच्छा ही होगा। बाकी मैं सब लोगों को ये धन्यवाद बोलता हूँ कि सब ने बड़ा सपोर्ट किया राधे को आगे पहुँचाने में, तो आगे भी भगवान करेगा तो अच्छा ही करेगा। रामगढ़ सांबा 28 अगस्त 1991 की किसाने बिजली की समस्या की लिए जम्मू पठानकोट जरनैली सड़क की जाम किया। प्रोटेस्ट करा करते किसाने उपर पुलिस आसिया चलाई गई दी गोली मूजब 2 किसान शहीद हो गए हैं। शहीद किसाने के चेते च एक श्रद्धांजलि समारोह लाया गया। लोकें आख्या जे उनके कन्ने कीते गए वादे अजे तोड़ी पूरे नहीं किए गए। गवर्नमेंट को अपील करने और गवर्नर की सरकार नूं कि गवर्नर बार्डर इलाके ते ध्यान दे, बिजली 24 घंटे किसानों को दे, क्योंकि इस बार्डर ते नहरों का पानी नहीं पहुँचता। और अगर बिजली नहीं किसानों को सफिशेंट मिली तो ये फसल सुक जाएगी और दोबारा किसान 1991 की तरह अंदोलन करने वास्ते मजबूर हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट है उस टाइम प्रॉमिस किया है कि एक परिवार में एक जीवन नौकरी मिलेगी, वो भी कुछ नहीं होया है। तो सेम कंडीशन चल रही है। कुछ बंदे यही बेनती करन लगे हैं कि कम से कम बिजली जी समस्या दूर किया जाए और बच्चों नौकरी। पुंछ नगर स्थित जियाउल उलूम हाई स्कूल जिला एजुकेशन महकमे की दिख रिख एक नुमाइश ते पोस्टर मेकिंग कंपीटिशन कराया गया। विषय है जल शक्ति अभियान, यानी पानी बचाओ ते बरखा दे पानी की कंजर्व करना। छात्र ते छात्राएं इस कंपटीशन से एग्जीबिशन में बड़ी चढ़िए हिस्सा लेता। आज यहाँ बच्चों ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं, कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को यहाँ पर बताया गया। इस जल शक्ति अभियान के तहत जहाँ हम सेमिनार करवा रहे हैं, वहाँ स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन है, वहाँ डिबेट्स हैं और लोगों को बच्चों के जरिए एजुकेट किया जा रहा है कि पानी का किस तरह से हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, जितना पानी ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम है एक रैली का, अवेयरनेस रैली का, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि पानी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़्यादा है। वाइटर पैचेस बहुत होने वाले हैं। जब तक हम इसका जुडिशरी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल का सामना हो सकता है। तो मैं ज़ाती तौर से भी और बच्चों से भी और हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कैंपेन का हिस्सा बने और जल शक्ति अभियान को आगे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पानी की जो किल्लत आने वाले वक्त में हो सकती है उस सब से हम बच सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसकी काफ़ी एडवांटेजेस भी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी इन वाटर सप्लाई। दूसरा है कि हम इसको आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि हम हैंडपम्प लगाने में काफ़ी कॉस्टली, कभी पैसे हमारे लग जाते हैं, तो अगर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद ग्राउंड जो वाटर होता है उसको रिचार्ज करता है, उसको हाई करता है। राजौरी जिले के नौशहरा के कमिला इलाके च LOC कोल सेना आसिया एक स्पोर्ट मीट का आयोजन किया गया। ब्रिगेडियर टीटवाल होरें इसका उद्घाटन किया। इस मौके मकामी स्कूलों के विद्यार्थियों ते सेना की टीमें विचकार एक फ्रेंडली मैच खेडिया गया। इस मौके स्कूली विद्यार्थियों की स्पोर्ट्स संबंधित चीज़ां बंडियां गईयां। स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन सेना की 26 पंजाब रेजिमेंट आसिया किया गया। मैं बॉर्डर के एरिया के पास ही ये स्कूल और स्कूल में गोलाबारी होती रहती है एंड इधर फौजियों की हमारी बहुत ही हेल्प है। अगर कोई भी परेशानी हो तो इधर से पास ही आ जाते हैं। जो बॉर्डर एरिया के नज़दीक है, यहाँ पर पाकिस्तान का गोलाबारी होती रहती है। यहाँ आर्मी की जो हमारे बच्चों के बीच जो खेल करा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है।
डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव होरें मुहर्रम उल हराम के मद्देनज़र की जाने वाली तैयारियों के सिलसिले च DC ऑफिस च एक मीटिंग लाई। मीटिंग विच शिया फिरके की बख-बख तंजीमें के अहदेदारें ते बख-बख महकमे के जिला अफसरें हिस्सा लैता। मीटिंग विच जिले के सभे इमाम बाड़े साफ सफाई किए जाने के अलावा मजलिसें ताईं सभे सहूलत मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए गए। इंशाल्लाह हमारा ज़िला यानी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन होगा और वहीं पे जितने भी तमाम सदूर हैं उनने भी हमें जतलाई है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें सहूलियात मुहर्रम में फराम होनी चाहे उस चीज़ की जो है यकीन दहानी ज़िला तरक्याती कमीशन ने दी है। मेरी लोगों से यही उम्मीद है, अपील है कि वो उसमें भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पूरे हालात सामान्य हो जाएंगे और हमारे सारे प्रोग्राम जो जिस तरीके से हम मनाते थे उसी तरीके से मनाते थे। सर कमेटी जो आई थी उनकी तरफ से किस तरीके से फॉर्म मिला? जो भी कमेटीज़ यहाँ पर आई थी, जो भी अंजुमन यहाँ पर आई थी, उन्होंने हमें ये पूरा भरोसा दिलाया है कि हालात को देखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो भी उस समय सिचुएशन बनेगी उसी के हिसाब से वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करें। सांबा जिले के विजयपुर के वार्ड नंबर 4 PHE महकमे आसिया बनाए गए दे ओवरहेड टैंक की माड़ी हालत थमां लोग त्राए दिन ये टैंक लीक होंदा रहिंदा है तो इसका बेसमेंट भी बेही गेदा है। लोकें की कुसै वेले भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा हमेशा बनिया रहिंदा है। मुतलका महकमे की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती। इस OHD की इन्नी बुरी हालत है कि ये पूरा बेसमेंट बैठी था और ये पता नहीं कदों डिग्गी आना और बड़ा एक हादसा होने मेरे कगार पर आई है। और मैं DC साहब को रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ इनिशिएटिव लो जल्दी से जल्दी और इसे जल्दी ठीक करवाओ क्योंकि ये बड़ा एक हादसा आने वाला है। और अगे भी 1-2 बारी मैं पहले भी 1-2 बारी रिक्वेस्ट की है लेकिन उसका होया कुछ नहीं। ट्यूबवैल की हालत के चबुखिया लीक है, सारा लीक होंदा, इहदा डिग्गने का खतरा के वाला कुछ वेला हादसा हो सकता। के वाला मी आपे उठाइए भाई मी माड़ा बंदा हैंडीकैप हाँ, इस वास्ते ना कोई सुध लैंदा है, पूरा लीक होंदा रहिंदा, ना पानी थोंदा, ना जिंदी ड्यूटी आ वो आउंदे इत्थे ना चलांदे। इत्थे इयां आपे मुड़े जेहड़े आउंदे ओ रौंदे ना वो चलाई उड़दे ने, इत्थे चलाने वाला कोई नहीं हुंदा। बहुत ज़्यादा खतरा है जी ये लीकेज हो रही है, ठीक है हाँ जी, एक लीकेज और दूसरा तुस आपे दिखो इसी बजाई दिखोगे यदि आवाज़ ही जिन्ना ढोल बजा रहा होंदा। हाँ जी तो ये सब तो बड़ा खतरा है। अस इहो गल आखना चाहते हैं डिपार्टमेंट ही कि तुस इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं उसके लिए इमीडिएटली कंसर्न AWJ को भेजूँगा तो उसके वो ग्राउंड पोजीशन देख के मुझे बताएंगे क्या है। जो भी कोई लीकेज वगैरह होगी या कुछ होगा तो वो उसको हम रिपेयर करवाएंगे, इमीडिएटली रिपेयर करवाएंगे, जल्दी इमीडिएटली रिपेयर। कठुआ जिले की मड़ीन तहसील के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरपाल पेच 4 दीवारी नहीं होने करी स्कूल के बच्चों की बड़ी मुश्किल हुआ करती है। दीवार नहीं होने करी लोग डंगर बच्छा स्कूल के हाथे च बन्नी जाते हैं। इस गल की जानकारी मुतलका महकमे की देने के बावजूद अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगे दरख्वास्त है कि जगह बागजार की जाए, कब्जा हटाया जाए, सानू दिता जाए, अस बच्चों की खेलने में ग्राउंड में ये हो जाए। और दूसरा कोई 8,70,000 रुपया गवर्नमेंट ने भेजा था 2 साल पहले का 4 दीवारी वास्ते। अस पे चाहते माहौलियात के मुताबिक इतने बूटे लगन, सुनहरी ग्राउंड अच्छा बने, पिंड के बच्चे भी खेलन, भर्ती देखन, तरक्की वे। असें चाहते हैं कि बच्चे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साढ़े कोल आएंगे। उर्दू पढ़ते हैं बच्चे, हिंदी भी पढ़ते हैं, साढ़े कोल टीचर है, इंग्लिश सब कुछ इतने पढ़ाने का इंतजाम है। तो ये मेरी दरख्वास्त है जनाब। 7 कनाल 15